हाय गाइस, आज हम ईटीएफ का परफॉर्मेंस देखेंगे। कौन कौन सा ईटीएफ अभी तक परफॉर्म किया है, कौन सा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इफ यू सी, तो अभी आज का देखा देखा जाए तो S&P 500 के ईटीएफ ने परफॉर्म किया है। वेयर गोल्ड अभी पॉजिटिव है, सिल्वर पॉजिटिव है 1 वीक में भी। अभी मैं यूएस पे नहीं बात करूंगा क्योंकि यूएस मार्केट अब गिर रहा है, तो प्रॉब्ली देयर इज अ मोर चांस कि यूएस यहाँ से और वहां से फॉल होगा। बट गोल्ड और सिल्वर इज लुक लाइक पॉजिटिव एंड इज अ गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज और हेजिंग पर्पज। बिकॉज अभी इंडियन मार्केट यहाँ से अभी बहुत फॉल हो रहा है, और अभी नहीं लग रहा है कि इंडियन मार्केट अभी यहाँ पे रुकेगा बिकॉज एफआई का सेलिंग है। तो ईटीएफ का अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स अभी आज कम गिरा है, वेयर आईटी बैंक एंड ऑल द ईटीएस लाइक डाउन, वेरी डाउन एंड डाउन। अगर देखा जाए तो 3.17% अल्फा निफ्टी का सबसे ज्यादा फॉल है। मिड कैप का फॉल है, स्मॉल कैप में फॉल है, एंड देन यू हैव डिजिटल कंजम्पशन, सीपीएससी, ऑटो एंड ऑल ईटीएफ लाइक एफएमसीजी। अगर हम इसको देखें 1 वीक में, 1 वीक का अगर हम सिनेरियो देखें तो 1 वीक में भी सबसे ज्यादा जो फॉल हुआ है वो अल्फा का है। एंड दीज ऑल द ईटीएफ जिसमें सबसे ज्यादा फॉल है, यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट बिकॉज अभी तो इट इज नॉट टाइम फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। बट लेटर ऑन जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा तो ये जो ईटीएफ 5 to 7% अप, 8, 6, 6, 6, 5 मिड कैप, then you have a mid-cap 150, digital, healthcare, pharma 4%, 1 week में 3.63 is auto 3.5%, 3.5%, Nifty 500. Financials is like bank is around 3%, 3% private banks है। 1 मंथ में देखिए सबसे ज्यादा जो फॉल है, अगर हम वाईटीडी का देखते हैं पहले, तो वाईटी में अल्फा एंड देन पीएसयू बैंक का सबसे ज्यादा फॉल है। जो भी स्टॉक्स पीएसयू बैंक में है उसमें सबसे ज्यादा फॉल हुआ है पीएसयू का। स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छा फॉल है, 10%, अराउंड 1 मंथ में 10%, वेयर इन द YTD basis is like around 7%, 7%, and then junior 8%, PSU, then you have infrastructure 6%। तो दीज आर द YTD जो इस साल अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रहा है सिल्वर। इफ यू हैव बॉट द सिल्वर यू हैव गेन अराउंड 4.9% का गेन था गोल्ड एंड सिल्वर। तो अभी देखा जाए तो पूरे वीक में इन इन वीक फॉल्स बहुत ज्यादा है। सबसे कम फॉल है एफएमसीजी, देन यू हैव ऑटो 1.5% एक वीक में, एंड देन सेंसेक्स 1.73, एंड ऑयल एंड गैस, थोड़ा ऑयल एंड गैस बीच में था, ठीक था, फिर गिरने लगा। प्राइवेट बैंक्स एंड ऑल। सो दीज आर YTD, वेयर YTD में ये इतना ETF जो है, बस जस्ट शेयरिंग विद यू दीज ऑल द ETF like you can see infrastructure, pharma, then CPSC, private bank, consumption, oil and gas. Keep track on this ETF. I'm not recommending anybody to buy any ETF or sell. It is for the study purpose. बस अभी जो ETF में सबसे बेस्ट जो चल रहा है वो है सिल्वर एंड गोल्ड। अगर हम देखें आज गोल्ड 0.58% अप है, अगर 5 डेज में गोल्ड है गिवन रिटर्न ऑफ 2.47, एंड 1 मंथ में गोल्ड वाज लाइक 2.63। अगर हम एक YTD देखें तो 3% का रिटर्न गोल्ड ने दिया। अगर हम गोल्ड को कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के साथ तो क्या दिखता है 3 मंथ्स में, इफ यू सी निफ्टी 7.52% का डाउन है, गोल्ड है गिवन रिटर्न ऑफ 3.76%। गोल्ड इज अ हेजिंग पर्पस, लाइक अभी क्योंकि निफ्टी में एक अभी और शार्प फॉल अगर लग रहा है, दिख रहा है, तो आप पैसा फिर कहाँ इन्वेस्ट करोगे, क्या करोगे पैसे के साथ। इफ यू बुक योर प्रॉफिट, देयर इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट टू hedge with the equity is a gold। गोल्ड का रिटर्न अभी चल रहा है, एंड गोल्ड अभी इज गिवन ए गुड रिटर्न। एंड अगर हम सिल्वर में देखें तो सिल्वर में आज भी सिल्वर 0.30% अप है। 1.5% सिल्वर 5 डेज में, 1 मंथ में सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न दिया, 6 मंथ में रिटर्न है YTD का 5% का रिटर्न है। इट्स वेरी नाइस, 5% का रिटर्न YTD बेसिस पे फ्रॉम जनवरी स्टार्टेड 13 जनवरी। सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया। अगर हम कंपेयर करते हैं सिल्वर को विथ निफ्टी, तो अगर आप देखें तो निफ्टी से 3 मंथ्स में देखा जाए तो अभी, क्योंकि यहाँ से इफ यू सी दिस ग्राफ, अगर यहाँ से निफ्टी फॉल हो रहा है और यहाँ से सिल्वर के अप ट्रेंड पे जा रहा है, अब सिल्वर यहाँ से रिटर्न देने को, इट लुक लाइक सिल्वर इज गोइंग टू गिव अ गुड रिटर्न इन कमिंग सेशंस। टेक्निकली एस्पेक्ट में बात करें, टेक्निकली हाउ हाउ थिंग लुक लाइक फॉर सिल्वर, तो अगर सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर इज लाइक देयर आर 3 लाइन यू कैन सी, वन इज 50 डेज मूविंग एवरेज, एंड देन यू हैव ग्रीन इज योर 100 200 डेज। तो सिल्वर अभी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पे जा रहा है। इफ यू सी द एवरेज जो था RSI का, उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है,
एंड गोइंग अप ट्रेंड। तो सिल्वर अपना ये जो एक बॉक्स के अंदर चल रहा है अभी सिल्वर, यू सी द सिल्वर इज इन करेंटली विद दिस बॉक्स। तो अभी सिल्वर यहाँ से क्या लग रहा है? तो सिल्वर तो फर्स्ट है कि 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया, तो डेफिनेटली ये बॉक्स के आउट होने के लिए, सिल्वर को एक नया हाई बनाने के लिए 1.35% तो सिल्वर अप जाएगा। और अपना जो लास्ट हाई था, इस बॉक्स का हाई था नवंबर से लेके, तो 4.5 4% यहाँ से अप ट्रेंड पे सिल्वर दिख रहा है। मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग 4% के यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दिख रहा है सिल्वर पे। इफ आई शो यू वन थिंग, लाइक इफ यू सी दिस डब्लू हियर, ये यहाँ पे एक डब्लू का पैटर्न बन रहा है। It started with here, it goes like this, goes like this, and then it's gonna look like this. तो सिल्वर एक लग रहा है कि सिल्वर यहाँ से अराउंड 91.37 पे कुड बी एबल टू रीच। तो यहाँ से अगर ये अपने करंट से सिल्वर करंटली सिल्वर अभी 87 से 91 के आसपास, तो 4.5% का रिटर्न दिख रहा है। 4% डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न। वेयर अगर हम गोल्ड बी में देखें, गोल्ड भी, तो गोल्ड इज ऑलरेडी हैव क्रॉस्ड ऑल, लाइक अगर आप देख रहे हो तो ये बॉक्स बना हुआ था, उसको ये ब्रेकआउट किया है 65 का, इज गॉन टू 66। तो अगर इसको अपने ऑल टाइम हाई को टच करना है गोल्ड को, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग आउट हियर इन गोल्ड, तो then gold is definitely going to 1.5% का रिटर्न। एंड देन यू हैव टू वेट एंड वॉच लिटिल बिट। अगर गोल्ड हो सके तो इसको भी ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाएगा। सब्जेक्ट टू मार्केट में फॉल रहेगा तो हेजिंग हो जाएगा गोल्ड के साथ। अगर गोल्ड को निफ्टी के साथ यहाँ पे देखें कि निफ्टी या गोल्ड पे क्या रहता है, तो सी यहाँ पे इफ यू सी दिस लाइन, निफ्टी यहाँ से 23 सितंबर के बाद फॉल होने लगा और गोल्ड यहाँ से अप ट्रेंड पे जा रहा है। तो अभी अगर हम इसको यहाँ से देखा जाए, इफ यू सी फ्रॉम हियर, निफ्टी इज गोइंग डाउन फ्रॉम अक्टूबर, देन यू हैव देन दिसंबर। इफ यू सी फ्रॉम हियर इट इज लाइक फर्स्ट जनवरी, जनवरी के बाद 2.5%, और ये जनवरी में 2.5% डाउन है। मतलब अपोजिट चल रहा है दोनों एक दूसरे से। इट इज इंडिकेटिंग दैट कि मोर ओवर चांस कि गोल्ड और अभी अप ट्रेंड पे जाएगा, निफ्टी के साथ हेज होगा। निफ्टी जितना गिरेगा उतना गोल्ड अप ट्रेंड पे जाएगा अभी। तो दैट्स गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम एक बेसिक बैंक का देखें, बैंक भी क्या कर रहा है इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर, इट्स अ शार्प फॉल फ्रॉम, देयर इज अ फॉल फ्रॉम द हाई। जब हम इसको हाई लेते हैं तो देयर इज अ फॉल अराउंड 11% का बैंक भी पे फॉल है। और इट्स क्रॉस ऑल दी RSI 30 RSI को ब्रेकआउट किया। अगर 5 ईयर्स का ट्रेंड लाइन देखें तो 5 ईयर्स में अगर मैं सपोर्ट इसको मानता हूँ, सपोज इफ आई टेक अ सपोर्ट ऑफ दिस, तो ये अपना सपोर्ट को भी टच कर गया है। तो अगर 5 ईयर्स का मैं ट्रेंड लाइन देखो तो दिस इज 50 डेज एंड देन दिस इज लाइक 100 डेज एंड दिस इज ये। तो हो सकता है कि ये 481 के आसपास आ जाए। देयर इज अ मोर फॉल कमिंग अप इन 3.5 3% का मोर फॉल है बैंक बी पे। तो सेम विद द CPSE में अगर देखा जाए तो CPSE फ्रॉम ऑल टाइम हाई टू 7,500 से ये गिर के आ गया है 5,000 पे। तो देयर इज अ शार्प फॉल इन CPSE आल्सो फ्रॉम ऑल टाइम हाई टू 25% का CPSE पे फॉल है। तो कीप आई ऑन ऑल दिस। वेयर इफ आई सी PSU बैंक्स, जो भी PSU है इंडेक्स को देखें, सो PSU गोइंग द सेम ट्रेंड। सो इफ यू सी द हाई, हाई ये बनाया था, उसके बाद ये हाई से फॉल हुआ 25% अराउंड। तो एक यहाँ पे अपने ऑल एवरेजेस को यहाँ के अप ट्रेंड पे गया था अराउंड 7180 पे, फिर वहाँ से फॉल है। तो CPSE का भी PSU का भी अभी फॉल दिख रहा है, अबाउट टू रीच इज 100 डेज मूविंग एवरेज इन 5 ईयर्स ट्रेंड लाइन पे अगर देखें 5 ईयर्स का टाइम पे। सो दैट्स लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग आई वुड बी सजेस्टिंग कि अभी तो बहुत ही अच्छा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉल है। और अगर निफ्टी में और फॉल होता है, बिकॉज अभी करेंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड अभी 22,800 के आसपास निफ्टी और 500 पॉइंट्स पे डाउन होगा, more chances indicating. So abhi wait and watch, not be investing. And if you really want to do your SIP and all, there is a Nifty is there is a bank, there is IT, there is a CPSU, there is a PSU, small cap 250. But abhi SIP नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा सा wait and watch करना चाहिए, then only you. But this gold and silver is very good investment currently. It look like anybody who is like you want to invest for a long term and hedge the portfolio for that. Thank you for your time. This is a performance based I share with you regarding कि कैसा ETF का indexes perform किया अभी तक
not so well. Okay, it's all are in a red. All the sectors are in a red. तो अभी या कोई valuations काम नहीं करेगा. Whatever valuations you are keeping, like, and I will be saying कि आप जो भी, if you're investing in ETF, stick to the ETF. Don't buy any stock currently, because stock में valuations and all this stuff. ETF में क्या है, it's a bunch of stocks, so there is a risk, is like hardly there is any risk in that. So thank you for watching my video. Do subscribe my channel. Thank you.